स्वागत है मेरे हिमालयन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं खड़ा हूँ घंटा घर के पास बुद्धा चौक पे। और ये बुद्धा चौक महान कला गुरु द्विजेंद्र सेन की स्मृति में पिछले 80 वर्षों से अपनी शौर्य और कला की गाथा को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। उत्तराखंड का और बंगाल से जो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है, द्विजेंद्र सेन का वही रिश्ता उत्तराखंड से भी रहा है। बंगाल में 1924 परगना में जन्म लेने वाले द्विजेंद्र सेन के अंदर जो पैतृक गुण थे कला के प्रति, उसी के चलते उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उनके सानिध्य में शांति निकेतन में जो कला स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद वो काठमांडू चले गए। काठमांडू से उन्होंने कॉपर स्कल्पचर में शिक्षा गृह पढ़ने पर अपने एक परिचित जो उस समय दून स्कूल में SR दास थे, उनके आग्रह पर वो देहरादून चले आए और यहाँ से उन्होंने अपनी कला यात्रा की जो शुरुआत की। उस समय उदय शंकर के साथ साथ देश के नामचीन कलाकार इस देहरादून पे इसी स्थान पर वे थे। और 1949 को मेरे पीछे जो कला केंद्र की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा इसको दिखाने का कष्ट करें। तो ये कला केंद्र की बिल्डिंग कई मायनों में इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक है, जहाँ कला गुरु ने इसको अपना साधना स्थल बनाया। बच्चों के लिए फाइन आर्ट्स की जो कक्षाएं बच्चों के लिए चलाई, इसके बाद आगे चलकर ये एक कला संस्थान के रूप में देहरादून में स्थापित हुआ। मैं आपको बता दूं कि जो घंटाघर के पास मुख्य डाकघर के पास जो मूर्ति सरदार पटेल की लगी है, महान गुरु द्विजेंद्र सेन ने ही उसको बनाया। 2004 तक इसी भवन में रह के द्विजेंद्र ने IMA सहित यहाँ पे दर्जनों स्कूल के बच्चों को जो कला की शिक्षा दी, उससे कई बच्चे आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला और अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ये जो भवन है पीछे, ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इस भवन पर जो बॉबी थॉमस कॉटले थे, जिन्होंने रुड़की नहर का निर्माण किया, वो उनका भी ये आधिकारिक निवास था एक ज़माने में। और काटले ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने करीब 350 किलोमीटर लंबी जो कैनाल है रुड़की की, जो साथ में हमारे हरिद्वार से जो गंगा के जो चैनल बनाकर नहर शुरू की, ये उनका एक अभूतपूर्व काम था। और इसी भवन में रहकर उन्होंने उस काम को किया। उस समय भी जो 1842 से और 1856 के बीच उन्होंने इस नहर का जो निर्माण किया, तत्कालीन पंडों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन पंडों को खुश करने के लिए कॉटले ने घाटों का पुनर्निर्माण किया। साथ साथ में जब 1856 में विधिवत रूप से ये गंग नहर का निर्माण, रुड़की की नहर का निर्माण और ये हरिद्वार से निकलने वाली जो हर की पौड़ी से जो धाराएं हैं, जब इसका निर्माण कार्य और उद्घाटन आया तो गणेश पूजा के साथ उन्होंने इस नहर की शुरुआत की। तो ये जहाँ स्थान पे मैं खड़ा हूँ, ये कॉटले की भी याद दिलाता है। ये याद दिलाता है हमें द्विजेंद्र सेन की। और 2000 तक द्विजेंद्र सेन ने जो हमारे प्रशासनिक अकादमी लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है मसूरी में, उसके अंदर भी जो कई मूर्तियाँ, जो प्रस्तर मूर्तियाँ बनी हैं, किले की मूर्तियाँ बनी हैं, उनको द्विजेंद्र सेन ने अपने जीवन काल के दौरान बनाया। उससे पहले जब द्विजेंद्र सेन देहरादून आए थे तो कुछ समय तक उन्होंने अनेक स्कूलों में जाकर बच्चों के अंतर्गत उस कला को प्रदर्शित किया। एक बात और, ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े लड़के रतिन दास 1952 में इसी मकान पर आकर द्विजेंद्र सेन को मिले और वो शांति निकेतन की तरह यहाँ पर एक कला स्कूल खोलना चाहते थे जिसमें बच्चों को दीक्षित कर सकें। लेकिन कलकत्ता में उनके पारिवारिक कुछ जमीन संबंधी विवादों के कारण रतिन दास को वापस लौटना पड़ा और राजपुर रोड स्थित जो उनका पैतृक मकान था वो भी उनको बेचने पड़ा। और केवल बेचना ही नहीं पड़ा, बल्कि मैं समझता हूँ कि आज देहरादून में जो इस तरह की धरोहरें हैं वो निरंतर समाप्त हो रही हैं। और मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन धरोहरों को बचाना बेहद ज़रूरी है। एक द्विजेंद्र सेन ही नहीं, उदय शंकर की भी ये कर्मस्थली रही है। अल्मोड़ा से पहले उदय शंकर ने भी इसी स्थान पर किया। महान जिन्होंने ऊंचाई एवरेस्ट की सिकदर, वो भी इसी क्षेत्र से रहे हैं।
महान स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी देहरादून के राजपुर रेड में एक झोपड़ी बनाकर जो तपस्या की थी अमेरिका में जाने से पहले, तो इस तरह के सैकड़ों स्मारक आज उनकी स्मृति में उपेक्षित पड़े हुए हैं। मेरा सरकार से पुनः आग्रह रहेगा कि इन धरोहरों को बचाने के साथ इस दून घाटी के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को भी बचाने के लिए आगे आएँ। अपने कैमरामैन ललित राणा के साथ मैं आपको फिर से एक बार वापस ले चलता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स से ज़रूर हमें अवगत कराएंगे, ताकि मैं आपको नए नए वीडियो आगे आने वाले समय में देता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।